हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ डॉक्टर उदय। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड पे। जी हाँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड पे आज हम बात करने वाले हैं और सारी चीज़ें हम समझेंगे कि क्या होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैसे होता है, और अगर किसी को हो गया तो क्या क्या रिपोर्ट्स और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है। देखो, यूट्राइन फाइब्रॉइड यूट्रस में होने वाला नॉन कैंसरस ट्यूमर है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन मतलब यूट्रस से रिलेटेड है, बच्चे की थैली, जो फीमेल्स में बच्चेदानी होती है उससे रिलेटेड। फाइब्रॉइड मतलब नॉन कैंसर वाली गांठ या नॉन कैंसरस ट्यूमर हम समझ सकते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर जो हमारे फीमेल्स के यूट्रस में, बच्चे की थैली में होती है। अब इसको हम और अलग नाम से भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, 2-3, जैसे कि यूटेराइन लियोमायोमा भी बोल सकते हैं हम, या यूट्राइन मायोमा भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दो आप। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसके कॉज क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखो, यूट्राइन फाइब्रॉइड का अब तक कोई रीज़न क्लियर नहीं है कि कॉज एग्जैक्ट क्या है, बट कुछ कुछ केसेस में जो कॉज है वो हमें पता चले हैं कि इस वजह से हुआ है। पहला जो कॉज हम समझते हैं वो है जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में या मॉम को है यूट्राइन फाइब्रॉइड तो चांसेस है कि उनकी बेटी को होने के यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। सेकेंड जो है वो हमारा हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करते हैं। देखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है ना, जो हमारे फीमेल्स में मेंसेस आते हैं साइकिल और ब्लीडिंग होता है, तो ये जो ब्लीडिंग कैसे होता है, यूट्रस जो होता है ना, अंदर सॉफ्ट एक बैग होता है, तो अंदर उसके ना लाइनिंग बनती है, एक समझ लो एक लेयर बनता है, और इस लेयर को बनाने का काम करते हैं हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं, लेयर्स बनाते हैं। लेयर बनाने मतलब नए सेल्स को बना रहे हैं। जब ये नए सेल्स को बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हमारा यहाँ पे हमारा जो ट्यूमर है नॉन कैंसर, तो ये उसको भी बड़ा करते हैं, उसका भी डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस हार्मोन की वजह से भी ये बढ़ने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये लियोमायोमा है, यूट्राइन लियोमायोमा या यूट्राइन फाइब्रॉइड आप बोलो, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि बच्चों में हो जाएगा, जी नहीं, एक पर्टिकुलर एज इससे अफेक्ट होता है। जो रिप्रोडक्टिव एज है, वो एज जहाँ पे फीमेल बच्चे दे सकती हैं, उस एज में थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि हार्मोन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जैसे कि 20 से 32-34 तक फीमेल्स में देखने ज़्यादा मिलता है। अब वहीं अगर 40 की हम बात करें ना, तो वहाँ पे कम देखने मिलता है, बट देखने मिलता है थोड़े बहुत केसेस। क्यों? क्योंकि हमारा जब 40 या 42 के बाद जब लोगों में मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, तो क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद हो जाता है। हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे जो ट्यूमर है वो भी श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसलिए ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज है ना, उसमें ज़्यादातर दिखने मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे या किसी फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड है या फाइब्रॉइड है उसके यूट्रस में, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। देखो, ज़्यादातर केसेस में ना कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि बहुत बार हमारे जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं यूट्रस में, तो उनको कोई सिम्टम ही नहीं डेवलप होते हैं। हाँ, अगर ये ट्यूमर जो हमारा है वो बड़े हो गए हैं तो क्या क्या सिम्टम होंगे वो हमें समझना होगा। जैसे जैसे ट्यूमर का ग्रोथ होगा हमें सिम्टम्स चालू हो जाएगा। पहला जो होगा हमारा पेन एक हमारा इंडिकेटिव मैकेनिज्म है। कहीं भी कुछ एबनॉर्मल होगा तो पेन होगा हमें। तो पेन कहाँ होगा, लोअर एब्डोमेन में। यूट्रस नीचे है तो लोअर एब्डोमेन में रिकरेंट ऑन एंड ऑफ पेन होता रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है उनका जो मेंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, इरेगुलर साइकिल होने लग जाएगा उनका, और एक्सेस ब्लीडिंग होने लगेगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो हमारा क्या होगा कि अगर ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, आजू बाजू के ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ तो असर डालेगा। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पेशाब का थैली होता है फीमेल्स में, वो बाजू में रहता है। तो अगर ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, जो पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसको वो टच करेगा और इरिटेट करेगा। तो ऐसे फीमेल्स में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है किसी को तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं। वी ऑल नो, सिंपल, अगर पेट में या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सीधा सोनोग्राफी कराते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी हमारा एब्डोमेन एंड पेल्विस का, उसमें हमें पता चल जाएगा। आगे भी हम करा सकते हैं, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी या यूट्रस में स्कोपी डाल के देखते हैं कि यूट्रस में कुछ ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि ये ट्यूमर तो यूट्रस में होता है, तो हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। स्टार्ट हम बेसिक से ही करते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले हम वही हिस्ट्रोस्कोपी करें, जी नहीं। स्टार्ट अगर किसी को सस्पेक्ट है या लग रहा है तो स्टार्ट विथ सिंपल इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी, एब्डोमेन एंड पेल्विस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसके कॉम्प्लिकेशन,
देखो यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर किसी को है तो उसके कॉम्प्लिकेशन जो जो सिम्टम्स हैं आप उसको ही समझ सकते हैं। पेन, एक्सेस ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा, यूट्राइन हमारा जो यूट्रस में जो हमारा फाइब्रॉइड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा, तो क्या करेगा, कुछ कुछ केसेस में ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं, तो रिकरेंट मिसकैरेज होते रहेगा, या कुछ कुछ केसेस में ये प्रेग्नेंट होने ही नहीं देते फीमेल्स को, तो रेयर केसेस में बट कॉम्प्लिकेशंस करते हैं ये। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कुछ लोग इंटरनेट से पढ़े जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज। देखो यूट्राइन फाइब्रॉइड, इस फाइब्रॉइड को ना हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, सेम ही चीज़ है बट उसका लोकेशन जो हमारा पूरा एक यूट्रस समझ लो कैसे है, तो इस लोकेशन के बेसिस पे हम ना इस यूट्राइन जो फाइब्रॉइड हमारा उसको 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है इंट्राम्यूरल, मतलब हमारे जो मसल्स है ना यूट्रस का, जो उस मसल्स के एग्जैक्ट अंदर विथिन मसल्स रहेगा, मसल्स के अंदर हो जाएगा यूट्रस के। नेक्स्ट जो है हमारा वो सबम्यूकोजल। अब सबम्यूकोजल वाले में क्या होता है, यूट्रस में ऐसे जो कैविटीज़ रहती है ना बीच में, उसमें ये हमारा ट्यूमर बन जाएगा, नॉन कैंसरस, ये बात हमेशा देखो नॉन कैंसरस है ये, तो उसमें ये बन जाएगा। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो क्या होगा, सबसीरोजल। सबसीरोजल मतलब अगर ये यूट्रस है तो इसके आउटर लेयर की तरफ बनेगा, यूट्रस के ही आउटर साइड में बनेगा बट एक बाहर की तरफ रहेगा। तो ऐसे 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो था इंट्राम्यूरल, सबसीरोजल और सबम्यूकोजल, ऐसे 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को हमने डायग्नोस कर लिया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड छोटा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको छोटे में जैसे मैंने बताया कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं देगा। अगर हमें फिर भी ट्रीटमेंट लेना है या कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन से। मेडिसिन में क्या करते हैं, जब आपके सिम्टोमेटिक देते हैं, जो जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली हम देते हैं। और जैसा मैंने बताया कि लास्ट जो हमारा था हार्मोन्स, तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए हम क्या करते हैं हार्मोन्स को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, वो मेडिकेशंस देते हैं जिससे हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है या सप्रेस हो जाता है, ताकि ये हार्मोन्स का डेवलपमेंट रुक जाए। अगर फिर भी नहीं हुआ, काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो क्या करना पड़ा, सर्जिकल रिमूवल। यस, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जिकल रिमूवल। अदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन या दूसरे मेडिसिन भी होती हैं लाइक होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। बट आई प्रीफर, अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, बहुत छोटा गांठ है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ा है तो टेक अ सर्जिकल ओपिनियन हमें लेना चाहिए। तो ये था बेसिक, और सारा चीज़ हमने बात कर लिया यहाँ पे कि क्या होता है फाइब्रॉइड यूट्रस में, सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़